विज्ञान में आज की जो क्लास रहने वाली है पॉलिटी की, हम लोग आज बात करेंगे डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, विभिन्न देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं और किन किन देशों से क्या लिया गया है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर का बन ही जाता है। पॉलिटी के हिसाब से अगर आप बात करोगे यहाँ से 7 से 8 नंबर का आएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस कल क्लास आपको बताया भी था। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे इस बुक्स के माध्यम से कि संविधान के स्रोत के बारे में अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न जो भारतीय आपका संविधान है वो विश्व के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के लिया गया है। मतलब अगर हम बात करें मोटा मोटी कि जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो भी हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, वहाँ से मेजर ऑफ द जो पार्ट लिया गया है वो आपके 1935 के भारत संविधान अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधानों से सहायता ली गई थी। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, विभिन्न देशों के जो संविधान निर्माण हो चुके थे वहाँ पे क्या चीज़ें थी, वहाँ से बहुत कुछ ली गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है संसदीय शासन प्रणाली को। मतलब जो संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे कि आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, ये जो प्रणाली है वो कहाँ से है, ब्रिटेन से है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर हम बात करें कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई हैं, तो वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करें, नागरिकता हो या संसदीय विशेषाधिकार हो या फिर मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व हो, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व हो, या फिर अखिल भारतीय सेवा प्रणाली हो, या फिर द्विसदनीय व्यवस्था हो। जो भी द्विसदन है आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कहाँ से ली गई हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। इसी प्रकार हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से आपकी जो प्रस्तावना है, जब भी आप अपना संविधान पढ़ोगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना। तो ये जो प्रस्तावना चीज़ें दी गई हैं, ये प्रस्तावना जो आपकी है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो ये जो आपका है ये आपका प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना भी जो आपकी है वो कहाँ से ली गई है, वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में ली गई है। हालांकि बाद में प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे, क्वेश्चन बना है कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द आपके बाद में जोड़े गए थे। जब हमने प्रस्तावना को लिया था तो प्रस्तावना में उस समय ये शब्द नहीं थे। बाद में 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत आपका ये पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द वहाँ पे जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। केशवानंद भारती जो वाद हुआ था उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। तो ये जो आपने प्रस्तावना लिया है ये कहाँ से ली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, वो भी आपका अमेरिका से है। मौलिक अधिकार, जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक जो बातें आपकी कही गई हैं वो सब कहाँ से, अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। कनाडा से क्या है, शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से लिया गया है। तो संविधान के स्रोत के अंतर्गत डिफरेंट हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और कल की क्लास हमने डिस्कस कर ही लिया था कि संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रहने वाली थी। ऐसे ही आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें समवर्ती सूची, आपने देखा होगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है आर्टिकल 108 के तहत होती है ना। ये सारी चीज़ें, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई हैं। अगर हम बात करें जापान से, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। सोवियत संघ रूस जो आपका है मौलिक कर्तव्य एवं नियोजन प्रणाली, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, राज्यपाल का पद, ये सब कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ आपके रूस से लिया गया है। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से, तो संविधान संशोधन की जो प्रणाली है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये कहाँ से लिया गया, आपके आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी से आपके आपातकालीन उपबंध को लिया गया है।
फ्रांस से आपके गणतंत्र प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श ये आपके कहाँ से लिया गया है, आपके फ्रांस से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर संविधान के सोर्स से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आपके इन्हीं देशों से बन जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और उन निर्माण के क्रम में हमने कई देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया। तो जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से लिया है, जो मुख्य स्रोत है वो मुख्य स्रोत आपका है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आपका है वो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। बाकी इन देशों से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है। अभी हम लोग आगे आगे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत आपका रहने वाला है भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया है, न्यायिक समीक्षा को लिया है, महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उनके उपाध्यक्ष का जो पद है ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें ब्रिटिश के संविधान से तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी रिट, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची हो गया, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हैं। जापानी संविधान से क्या ले, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। जो मौलिक अधिकार हैं, वैसे तो मौलिक अधिकार जो हमारे लिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए हैं, पर अगर इनका निलंबन की बात करें तो निलंबन कब होता है, जब भी कभी आपातकालीन ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस कंडीशन में हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको निलंबन कर दिया जाता है। तो ये जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है, तो ये आपके जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है, तो आपके जर्मनी से ली गई है। ठीक है। आपात स्थिति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता, वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगता है, और आपका जो राज्य आपातकाल होता है 356 में लगता है, और आपका जो वित्तीय आपातकाल होता है 360 के तहत लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का नियम की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है। भैया विधि का नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये आपके इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से है, इंग्लैंड से है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे देश हैं और उनकी कुछ विशेषताएं हैं, आप लोग उसको देख सकते हो। भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है अविचारणीय है। अविचारणीय रूप से किसके संविधान से प्रभावित है, तो जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपके यूके के, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से आपके प्रभावित है। भारतीय संविधान में जो अर्धसंघीय फेडरलिज्म की जो बात करते हैं हम लोग, अर्धसंघीय रूप संविधान से लिया गया है, तो कहाँ से है, आपका कनाडा के संविधान से आपका लिया गया है। ये फिर आपके स्रोत हैं, ये आपकी विशेषताएं हैं, कौन कौन देशों से किस 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 चीज़ें ली गई हैं, मैंने आपको बता रखा है। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर पढ़ सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, या इसके जरूर ये बातें लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जो प्रावधान है भारतीय संविधान द्वारा लिया गया है। जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया, तो मैंने आपको बताया था ये आयरिश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, और आयरलैंड से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। नंबर 1 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ये फिर आपके देश हैं, यहाँ पे इनकी विशेषताएं हैं, मैंने पीछे डिस्कस कर रखा है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की बात करें तो न्यायिक समीक्षा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। यहाँ पे कुछ देश हैं जैसे कि आ गया है तो बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो, यहाँ पे चलती है मुद्रा जापानी येन। संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी, मुद्रा यहाँ पे चलती है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की आपकी जाती है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया डॉलर आपकी जाती है यहाँ की मुद्रा। ठीक है। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम, लंदन राजधानी, पाउंड यहाँ की मुद्रा चलती है। कुछ सैन्य अभ्यास के नाम है जैसे कि भारत और जापान के बीच में जिमेक्स होती है,
और भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके चारों के बीच में होती है मालाबार। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या इंद्रधनुष 5 होती है। भारत और यूएसए के बीच में आपकी युद्ध प्रहार, युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होती है। तो ये बातें आपको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कि आपातकाल के दौरान, अभी आपने पढ़ा था आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो ये आपकी रूसी क्रांति से है। जैसे कि आपने प्रस्तावना पढ़ी थी, प्रस्तावना में ये शब्द आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है रूसी क्रांति से ली गई है। रूसी क्रांति रूसी साम्राज्य के क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का दौर था जो 1970 में राजशाही के उन्मूलन के साथ शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति से आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडरेलिटी मतलब स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत को लिया गया है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है और फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो आपके अमेरिका संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो संविधान के सोर्स हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चन हैं और उनकी कुछ थ्योरी हमने डिस्कस की। ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, एसएससी जी एग्ज़ाम 5-6 से 7 जून को होने वाला है, तो उस हिसाब से ज़्यादा छोटी छोटी वीडियो हम लोग बना रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से भी क्वेश्चन अगर यहाँ कुछ मिले तो आप कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम साथ दे रहे हैं आपका। चलिए, डेली क्लास आपकी 6 PM पे होती है और ये आपको 6 PM पे डेली आपको अपलोड मिल जाएगी यहाँ वीडियो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।